तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूज्य स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो गृहस्थ की प्रशंसा करता है वह प्रशंसनीय है और जो निंदा करता है वो निंदनीय है। महर्षि दयानंद ने ये शब्द क्यों लिखे, इस विषय पर यदि आप थोड़ा चिंतन करेंगे तो इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाएगा कि गृहस्थ आश्रम ही सब आश्रमों का मूल है, आधार है। ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी का जो है भरण पोषण या उनका जो है सहयोग करता है। उसी के साथ साथ गृहस्थ ठीक होगा तो ब्रह्मचारी भी ठीक होंगे और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करेंगे और उनका जीवन ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होगा तो निश्चित रूप से वानप्रस्थी भी अच्छे होंगे और सन्यासी भी अच्छे बनेंगे। सब आश्रमों का सुधार और बिगाड़ ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए महर्षि मनु ने इस चीज़ का संकेत दिया है कि कौन व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करे। वहाँ जो है लिखते हुए मनु कहते हैं, वेदान अधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। महर्षि दयानंद ने मनु के श्लोक को भी उद्धृत किया है और इस बात को याद दिलाया है कि जिस व्यक्ति ने यानी स्त्री और पुरुष ने, लड़के या लड़की ने चारों वेद पढ़े हों, चार नहीं तो तीन पढ़े हों, तीन नहीं तो दो पढ़े हों और दो नहीं तो कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ लड़का और लड़की गृहस्थ में प्रवेश करें। और दूसरी चीज़ वहाँ पर दी है अविप्लुत ब्रह्मचर्यो, जिसने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन किया हो, चाहे बालक लड़का हो या लड़की हो, यानी सदाचारी व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करें और जिसके के द्वारा संतान सदाचारी हो और गृहस्थ के संतान के निर्माण की जो योग्यता रखते हैं, जो इस चीज़ की जानकारी है, क्योंकि बिना वेदों के संतान निर्माण के प्रति क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य है वो ठीक प्रकार से आ नहीं सकते हैं। इसलिए कहा कि कम से कम एक वेद तो अवश्य पढ़े और ऐसे व्यक्तियों का विवाह करना चाहिए। बिगड़े हुए लड़के और लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। यदि बिगड़ा हुआ अनपढ़ या जो सदाचारी नहीं है उसका विवाह होगा तो संतान भी बिगड़ी हुई पैदा होगी और वो माता पिता के तो कष्ट का कारण होगी, लेकिन समाज और राष्ट्र को भी जो है अच्छे नागरिक नहीं मिल सकेंगे। इसलिए सदाचारी व्यक्तियों के लिए और वेद आदि शास्त्रों के पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए गृहस्थ में प्रवेश करने का उल्लेख महर्षि दयानंद ने मनु का प्रमाण देते हुए इस बात को जो है उद्धृत किया है। इसलिए विवाह की योग्यता इस प्रकार की वहाँ पर जो बतलाई है, साथ में चयन करने की जो स्थिति है या जो अधिकार है वो भी लड़के के बजाय लड़की को दिया हुआ है, क्योंकि उसको पति के साथ खूंटे की तरह बंद करके रहना है। इसलिए अथर्ववेद का मंत्र आता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पति, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए युवा अवस्था को जो प्राप्त हुई कन्या वह अपने अनुकूल जो है वर का चयन करे। तो दो चीज़ें यहाँ पर जो है विवाह संस्कार से संबंधित आती हैं। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया और उसके साथ साथ इस चीज़ को कहा कि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार जो है विवाह होने चाहिए।
यानी ब्राह्मण वर्ण के लड़के लड़कियों का परस्पर, ऐसे क्षत्रिय का, ऐसे वैश्य का। यदि आज की भाषा में निवेदन करूं तो जो दोनों अध्यापन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनका जो है विवाह होगा तो यह गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा। इसी प्रकार से दोनों चिकित्सक हैं, दोनों इंजीनियर हैं, तो जिनके काम में जो है समानता होगी, जिनका स्वभाव समान होगा और जिनका गुण भी यदि समान होगा तो निश्चित रूप से उनका गृहस्थ जीवन जो वो ठीक होगा। विवाह संस्कार में महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में जितनी भी विधियां दी हैं वो सारी के सारी विधियों का यही संकेत है कि आने वाले जीवन में मने गृहस्थ में उनको किन किन चीज़ों की जो है वो आवश्यकता है, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वो गृहस्थ में रहते हुए व्यवहार कैसा करना चाहिए, वही संकेत जो है यहाँ पर विधियों के द्वारा जो बतलाया गया या दिया गया है। इसलिए विवाह संस्कार की शुरुआत जो होती है वो स्वागत से होती है और स्वागत का यही संकेत है कि गृहस्थ में जब भी कोई व्यक्ति आवे या पति आवे तो जो है वो पत्नी उसका स्वागत करे, पति पत्नी घर में आने वाले अतिथि का या मेहमान का या और कोई रिश्तेदार है उसका स्वागत करे। तो स्वागत की विधि से ही इसकी शुरुआत जो होती है और स्वागत की इस विधि का उल्लेख करते हुए ऋषि जो वाक्य वहाँ पर लिखते हैं संस्कार विधि के अंदर वो देते हैं, साधु भवान आस्ताम अर्चित श्यामो भवंतम। ने आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साधु हैं, सज्जन हैं। लड़की के माता और पिता ने अनेक परिवार देखे, अनेक व्यक्ति देखे और अनेक नौजवानों को देखने के पश्चात सबसे योग्य, सबसे श्रेष्ठ जो लड़का लगा है उसको वर के रूप में जो है वो स्वीकार किया गया, वर्ण किया गया और उसका परिचय जो इसी प्रकार से दे रहे हैं कि आप सज्जन व्यक्ति हैं, आपका परिवार अच्छा है, हम आपका स्वागत करते हैं। और वहाँ पर वर की तरफ से भी जो वाक्य कहा जाता है कि जो इस चीज़ को कि जिन भावनाओं को लेकर के, जिन कामनाओं और इच्छाओं को लेकर के आपने हमें जो है स्वीकार किया है, मैं आपको कोई भी अपनी ओर से या अपने परिवार की ओर से वधू पक्ष को कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। बस यहीं से वो शुरुआत होती है और उसके प्रतीक के रूप में दोनों परस्पर मालाएं पहनाते हैं और वरमाला पहनाते वही है कि सिर झुका लेते हैं और गृहस्थ की शुरुआत होती है यहाँ पर इस संस्कार की कि दोनों एक दूसरे को खुश रखने का, प्रसन्न रखने का यत्न करेंगे। फूल होता है उसको संस्कृत में सुमन कहा गया और सुमन का तात्पर्य यही है कि अच्छा मन दोनों एक दूसरे के प्रति रखेंगे। जिस प्रकार से फूल खिला हुआ रहता है उस प्रकार से दोनों को, हम दोनों परस्पर एक दूसरे को खुश रखने का यत्न करेंगे। सिर झुका करके वो माला परस्पर एक दूसरे से पहनते हैं और उसका भी यह है कि हम हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। स्वागत की इस विधि से यहीं से जो है वो सारी के सारी जो है प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। जहाँ स्वागत करता है, स्वागत करने के पश्चात उसको बैठने के लिए आसन दिया जाता है। वह आसन को बिछाता हुआ जो उसके ऊपर जब बैठता है तो इस चीज़ को कहता है कि समानानाम उद्यताम इव सूर्य। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर जो है सारे नक्षत्र जो है वो दीप्यमान हो रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाशित होने पर उनका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से अपनी योग्यता का जो है वर्णन करते हुए कहता है कि मैं जो है मुझे वर कहा जा रहा है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा योग्य हूँ। और कहता है इमंतम इमम अभितिष्ठामि, वो कह रहा है कि मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ और वो कह रहा है कि यो माम कश्चाभिदासति, जो मेरे ऊपर कभी जो है मेरे को क्रॉस करने का यत्न करेगा या मेरे को नीचा दिखाने का यत्न करेगा तो मैं उसको ऐसे दबाऊंगा जैसे सूर्य का प्रकाश अन्य ग्रह और उपग्रहों सूर्य के उदय पर सबका प्रकाश धीमा हो जाता है।
जो रात्रि में चमकते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने वो सब धीमे हो जाते हैं। मैं अपनी योग्यता के द्वारा जो है सर्वोपरि रहूँगा जैसे सूर्य रहता है। माता और पिता, कन्या के माता और पिता इसी बात की अपेक्षा रखते हैं कि जिसका हम चयन कर रहे हैं वो योग्य हो, वह शरीर से भी बलवान हो, बुद्धि से भी जो है बुद्धिमान हो, आर्थिक दृष्टि से भी जो है वो ठीक हो, ताकि हमारी बेटी को किसी भी प्रकार से कोई जो है वो कष्ट न हो, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसको जो प्राप्त होते रहे। इस प्रकार से वो आसन पर बैठता उस मंत्र का उच्चारण करता है। उसके साथ साथ स्वागत विधि के अंदर पाद्य है, अर्घ है, आचमनियम है। ये 2-3 विधियाँ होती, पेट देने को पानी, मुँह धोने को पानी, आचमन करने को पानी। ये भी इसी चीज़ का एक संकेत है कि जब घर पर कोई अतिथि आए तो आप पहले उसको बैठना का स्थान दीजिए, आसन दीजिए, कुर्सी दीजिए, और उसी के साथ साथ हाथ पैर धुलाने के लिए पानी और पानी पिलाइए। यह संकेत वहाँ पर जो दिया जा रहा है इस विधि के अंदर। और कन्या के माता पिता, वधू के माता पिता भी इस बात को कह रहे हैं कि जब भी पति घर से बाहर आए तो उनको बैठने का, पानी वानी पिलाने का और ये सारी व्यवस्था करना। उसके बाद यदि कोई समस्या हो घर की, उसके बाद रखना। घर में व्यक्ति घुसे नहीं और आते ही अपनी समस्याओं को जो है बताना प्रारंभ कर दें। बाहर से किस परिस्थिति में व्यक्ति आ रहा है, अनुकूलता और प्रतिकूलता कैसी रही है, और उसको बिना जो है जाने जो है बिना पूछे और घर की समस्याओं को रखोगे तो और अधिक अशांत और बेचैन होगा। तो एक सामान्य शिष्टाचार की जो है बातें जैसे घर गृहस्थी में रखनी चाहिए, वही यहाँ पर जो है बतलाई जा रही है। तो स्वागत हो, जहाँ पर जो है पाद्य, अर्घ और आचमन हो, उसी के साथ साथ में जो स्वागत विधि के साथ जो है मधुपर्क की विधि वहाँ पर जो है ऋषि ने लिखी। मधुपर्क के अंदर जहाँ पर 3 चीज़ें होती है, मधु होता, शहद होता है, दही होता और घी होता है। और ये तीनों पदार्थ आयुर्वेद की दृष्टि से यदि निवेदन करूँ तो वात, पित्त और कफ को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार से घी जो है वो पित्त का नाशक माना जाता है, जो है वात का नाशक दही है, और कफ का नाशक जो है वो मधु है, शहद है। तो ये भी एक संकेत दिया जा रहा है कि बेटी को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, बल्कि पाक विद्या में भी ऐसा निष्णात इसको कर रखा है, जिसके के द्वारा घर गृहस्थी के भोजन की व्यवस्था ये करेगी, ताकि घर में रहने वाले किसी भी सदस्य को वात, पित्त और कफ संबंधी दोष न होने पाएगा। और उसी के साथ साथ जो है यदि आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें तो शहद जो वो मीठा होता है। वहाँ पर माता और पिता इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि अब तक तो तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन था, अब पारिवारिक जीवन शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर मेरी बेटी और बेटे मन वर वधू को संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारी वाणी से मिठास भरे शब्द निकले, वाणी में कड़वाहट न रहे। वाणी की कड़वाहट से अपना व्यक्ति भी पराया बन जाता, पराया व्यक्ति भी जो है मिठास से अपना बन जाता है। तो व्यक्तिगत जीवन जैसा रहा हो, लेकिन अब सावधानी रखना है, नपे तुले शब्दों का आपको प्रयोग करना है, बिखेरने का काम नहीं करना है, मिलाने का कार्य करना है। तो मिठास इस चीज़ का जो है शहद इस बात को संकेत दे रहा है। साथ में घी स्नेह का प्रतीक है, स्निग्धता का प्रतीक है। सर्दी के अंदर घी जमता है, और साथ में यदि मट्ठा हो, छाछ हो या पानी हो, उसको भी जमा लेता है। तो वर वधू को संकेत दिया जा रहा है, लड़की को खास रूप से, कि अब घर में, जिस घर में जा रही हो तुम, वहाँ पर जम कर के रहना और सभी को जमा करके रखना। घर को बिखेरने का काम तुम किसी हालत में मत करना, क्योंकि संस्कारित किया हमने, तुम्हें संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, इसलिए जो है अपने जीवन के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबको जमा करके रखना। ऐसा ना हो कि अब तक तो यह जो वर जो है अपनी माँ के, पिता के इर्द गिर्द दुरार विवाह होते ही माता और पिता का दुश्मन बन जाए और तुम अपना खाना अलग पकाने लग जाओ। ये स्थिति में है, जम करके जो है तुम्हें रहना है। और दही जिस प्रकार से सफ़ेद है, श्वेत है, सफ़ेद वस्त्र के ऊपर थोड़ा भी कहीं दाग लगे तो लोगों को दिखता है,
तो माता और पिता यही आकांक्षा और अभिलाषा रख रहे हैं कि तुम्हारा जीवन यशस्वी हो, तुम्हारे जीवन पर कोई दाग न लगे। तुम हमेशा जो है अपने जीवन को इस प्रकार से रखना जिसके के द्वारा तुम्हारे जीवन की धवलम्या, शुद्धता, पवित्रता और यशस्विता बनी हुई रही। यह संकेत भी वहाँ पर जो इस चीज़ को दे रहे हैं। शहद जिस फूल से मधुमक्खी लेती है वह जो फूल सुरक्षित रहता और साथ साथ में जो है वह जितना आवश्यक है मधुमक्खी उससे जो है वो ले लेती रस। गृहस्थ में रहते हुए दूसरे को सुरक्षित रखते हुए धन कमाने का यत्न करना, दूसरे को तबाह और बर्बाद करने का पाप जीवन के अंदर मत करना। इस प्रकार से विधि तो छोटी है लेकिन अनेक जो है वो संदेश यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं। गृहस्थ के अंदर किन चीज़ों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है, यह संकेत दिया है। मधुपर की विधि के अंदर आपने जो आगे ऋषि ने दिया है वहाँ पर चारों दिशाओं के अंदर छींटे डलवाए जाते हैं, ऊपर भी डलवाए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और वहाँ पर जो है चारों तरफ छींटे का प्रतीक भी एक प्रकार से यही है कि घर के अंदर जब भोजन बनता है या कोई विशेष खाद्य पदार्थ बनता है तो पति पत्नी की जिम्मेदारी कि घर के नौकर चाकर, माता पिता, दादा दादी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सबको खिलाने के पश्चात तुम भोजन करने का यत्न करना। अपने यहाँ खिला करके खाने की परंपरा है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा खाद्य पदार्थ बना है तो दोनों पति पत्नी कमरा बंद कर लें और अपना पेट भर ले और उसके बाद बच्चे तो माँ बाप से पूछ लें या जो और किससे पूछे, नहीं है तो कोई वो नहीं है। ये चीज़ जो वो नहीं रही है। खिला करके खाने की प्रवृत्ति, खाने की भावना का संकेत यहाँ पर दिया गया। उसके पश्चात जो बचा हुआ है उसको जो मधुपर को जो वर्ज वो ग्रहण करता, तो ये संकेत वहाँ पर जो दिया है। तो इस प्रकार से इतनी विधि होती है, स्वागत होता है, पाद्य अर्घ आचमन होता है, मधुपर की विधि होती है, उसके पश्चात कन्यादान की प्रक्रिया जो है संस्कार की विधि के अंदर आती है। यानी माता और पिता ने अब तक जिस बालिका का भरण पोषण पालन और शिक्षण किया है और अब जो है वो योग्य हो गई हैं, तो उसके पश्चात जो अपने गोत्र का, कुल का और परंपरा का उच्चारण करते हुए समलंकृताम, यानी इसको वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत नहीं किया है, सद्गुणों से भी इसको अलंकृत किया है। तो अब ये जिम्मेदारी जो है वर के हाथों में दे रहा है और वहाँ इस चीज़ को है कि अब आप इसके संरक्षण की जिम्मेदारी आपके हाथों के अंदर है। आप इस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाना और उसको वो स्वीकार करता है। तो ये कन्यादान का संकेत है। उदान इस प्रकार का नहीं है कि किसी वस्तु का आप दान दे दो और जैसे वो अपनी नहीं रहती तो वो नहीं है, बल्कि वो जीवन भर ममयम कन्या इस प्रकार से कही जाती है। तो वहाँ पर जो है जिम्मेदारी जो दी जा रही है उसके संरक्षण की, उसके आवश्यकताओं की पूर्ति की, उसी अर्थ में जो हो दान शब्द का जो हो प्रयोग हुआ है। कन्यादान से पूर्व गोदान की भी विधि है और गाय इसीलिए दी जाती है कि हमारे घरों के अंदर गाय रहती थी। गाय के दूध और घी का जो है प्रबंध खाने और पीने के रहता था। उसके साथ साथ जो है गाय के घी से यज्ञ आदि की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से रहती, इसलिए वहाँ पर गोदान का जो है बड़ा महत्व है। तो लड़की के साथ जो है गाय भी जो दी जाती वो इसी दृष्टि से है ताकि जो है वहाँ पर घी दूध की कमी नहीं रहे, दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहे और जो है यज्ञ याग आदि के लिए व्यवस्था ठीक प्रकार से होती रहे। यहाँ पर जो है इसलिए गोदान का जो विधान आया है। और उसके बाद जो है ये कन्यादान की प्रक्रिया, वर पक्ष की ओर से कुछ कपड़े जो वधू को दिए जाते हैं और ये सारा का सारा होने के पश्चात जो है वह यज्ञ कुंड की एक परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते हुए दोनों संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। समंजंतु नो विश्वे देवा समापो हृदयानि नो, इस मंत्र का पाठ करते हुए इस चीज़ को लेते हैं और वहाँ इस चीज़ को याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार से सम आपह, दो बर्तनों का पानी मिला दिया जाए, एक बर्तन में कर दिया जाए और फिर किसी से कहा जाए कि भाई आप इसको अलग अलग कर दो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको अलग अलग नहीं कर सकता। दूध और पानी का तो होगा कि आप उसको गर्म करो, पानी सूख जाएगा, जल जाएगा, दूध रह जाएगा।
और पानी को पानी से जो दो अलग अलग का है वो कोई अलग नहीं कर सकता। वहाँ जो उपमा दी गई है, यानी दो कुल के अंदर, दो परिवारों के अंदर जन्म हुआ है और अलग अलग गोत्र हैं, अलग अलग कुल हैं, और आज ईश्वर को साक्षी करके जो आप इकट्ठे हो रहे हो, वहाँ पर शरीर से अलग अलग दिखलाई दोगे, मन से और हृदय से दोनों एक रहोगे। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सुख आए या दुख आवे, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको अलग न कर सके, इस प्रकार से मैंने हम दोनों को कोई अलग न कर सकेगा, यह संकल्प दोनों लेते हैं। और वहाँ पर इस चीज़ का भी देते हैं कि हम जो आज ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस प्रतिज्ञा को आप लोग समय समय पर हमें याद दिलाते रहें। यानी कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो आप हमको याद दिलाओ, ताकि जो हम अपने गृहस्थ के उस उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से जो है निर्वाह कर सकें, पालन कर सकें। विश्व देवा संबोधित करता हुआ वर वधु इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को हमें याद दिलाइए। तो इस मंत्र का पाठ होता, परिक्रमा करते हैं। वधु वहाँ पर एक मंत्र और उससे जो बुलवाया जाता, प्रमेय पति आनपंथा, मेरा अपना जो मार्ग होगा, जो मेरे पति का मार्ग है वही मेरा मार्ग होगा। ये नहीं कि पति यज्ञ कर रहा है तो मैं घंटे घड़ियाल बजाने बैठ जाऊंगी। जिस राह पर, जिस मार्ग पर पिता ने मुझे संस्कारित किया है तो मैं उसी मार्ग पर चलूँगी, वही मेरा अपना जो एक मार्ग होगा। इस प्रकार से वह भी इस चीज़ को लेकर के घोषणा करती हैं और साथ में जो है उसको जो है अपने संकल्प को दोहराते हैं। परिक्रमा करते हैं, बैठते हैं, यज्ञ की तैयारी होती है, यज्ञ करते हैं, उसके साथ में 5 विशेष आहुतियाँ देते हैं। उन 5 विशेष आहुतियों का विद्वान इस बात की ओर संकेत देते हैं कि 5 जो विशेष, यानी वधु जो है वर के कंधे पर हाथ रखती है और वर जो है वो आहुतियाँ देता है। ये 5 विशेष कर्म कौन से गृहस्थ के अंदर, तो कहते हैं कि पंचमहायज्ञ है। यानी ब्रह्मचारी रहते हुए तो ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ किया है, अब गृहस्थ में रहते हुए जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ संकल्प इस बात को ले रहे हैं कि हम इन पंचमहायज्ञों की परंपराओं का ठीक प्रकार से निर्वाह करेंगे। आप देखते हैं संसार के अंदर जिस व्यक्ति से भी हमें थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार का वैभव उस परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो परमात्मा के उपकारों को स्मरण करना, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसके गुणों को जीवन में धारण करना, 2 प्रयोजन है। परमात्मा के प्रति जो है उसके गुणों को स्मरण करना, उसके प्रति आभार प्रकट करना और साथ साथ में उसके गुणों को जीवन में धारण करना, यह प्रयोजन है ब्रह्म यज्ञ का। परमात्मा यदि न्यायकारी है, परमात्मा यदि दयालु है, परमात्मा यदि परोपकारी है, तो हमें जीवन के अंदर जो है स्वार्थी नहीं रहना, परोपकारी बनना है। हमें दूसरों को दुख नहीं देना, बल्कि दूसरों के कष्ट को, दुख को दूर करने का यत्न करना है, प्रयत्न करना है। हम इसीलिए परमात्मा के गुणों को स्मरण कर रहे हैं। जहाँ धीमहि ध्यायेमार्थ है, वहाँ पर धरेमहि दधीमहि, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करें, यह प्रयोजन है। यदि हम धारण नहीं कर रहे हैं तो हमारी उपासना का, पूजा का, संध्या का या गायत्री मंत्र के जाप का कोई फल नहीं हो रहा है। महर्षि दयानंद ने तो बड़े कड़वे शब्द लिखे हैं, जो परमात्मा का गुणगान करता है और उन गुणों को जीवन में धारण नहीं करता, वो भांड के समान है। भांड शब्द का प्रयोग किया, आप देख रहे हैं। यानी भगवान के भक्त को शोर मचाने की, चिल्लाने की, साइन बोर्ड लगाने की, प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। उसका तो व्यवहार बतलाएगा कि ये कितनी उपासना कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देखिए, जहाँ साधक के लिए 2 घंटे की चर्चा की ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में 1 घंटे की भी चर्चा की है, और सामान्य गृहस्थ के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए ऋषि लिखते हैं कम से कम घड़ी भर ध्यान अवश्य किया करें। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है घड़ी भर ध्यान अवश्य किया करें। आज जानते घड़ी कितनी होती है? ज्योतिष के अनुसार 24 मिनट की एक घड़ी होती है।
जिस घटी के लिए घड़ी शब्द का प्रयोग किया है। आप सोचेंगे कम से कम 24 मिनट क्यों लिखा है। ऋषि दयानंद ने जहाँ पर जो है शतांश का उल्लेख किया है कि हम अपनी आय का शतांश माने 100 रुपया हमारी इनकम है तो 1 रुपया हम दान अवश्य निकाल दें, वो धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए। वह परमात्मा की तरह से टैक्स मान लो, उसकी चोरी मत करो। गवर्नमेंट के टैक्स की व्यक्ति चोरी कर लेगा, डबल फाइल रजिस्टर बना लेगा, लेकिन परमात्मा के सामने कोई डबल रजिस्टर या फाइल अलग अलग नहीं बनती है। भगवान के टैक्स की जो चोरी करता, उन्हें शतांश नहीं देता अपनी आय का, वो परमेश्वर की चोरी कर रहा है और परमात्मा उसको छोड़ता नहीं है। वो धन उसको विनाश के रास्ते पर ले जाता। वो 1 रुपया जो है, चाहे वो शराब में जाएगा या पुलिस के अंदर जाएगा या बीमारी के अंदर जाएगा या फिर बच्चे उसके हाथ से जो निकल जाएंगे। इसलिए यदि धर्मात्मा रहना है तो अपने आय का शतांश मैंने 100 रुपये में 1 रुपया निकालना चाहिए। यह संकेत वहाँ पर दिया है। आप देखिए 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 59 मिनट तो हमारे अपने काम के हैं। चाहे पढ़ाई लिखाई करो, भोजन करो, खेल कूद करो, स्नान करो, शयन करो, 24 घंटे में प्रति घंटे में 59 मिनट हमारे अपने हैं। 1 मिनट हमारा अपना नहीं, वो परमात्मा का है और हर मिनट में उसको हम याद नहीं कर सकते। इसलिए हिसाब लगाकर ऋषि ने इस बात का संकेत दे दिया कि 24 घंटे में 24 मिनट होते हैं। कम से कम 24 मिनट परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। ये संकेत वहाँ पर जो दिया है। तो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी इस बात की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ को कभी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर की उपासना कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ में देवयज्ञ, अग्निहोत्र की ओर संकेत दिया। इस शरीर के द्वारा हम प्रकृति को दूषित करते, अपने मलमूत्र के द्वारा, श्वास प्रश्वास के द्वारा जो है इस वातावरण को दूषित करते हैं। जिस कमरे में व्यक्ति रहता है उसमें झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, जिस कपड़े को पहनता है उसको धोता है, यदि सवेरे उठता है तो मुंह धोता है, ब्रश करता है, कुल्ला करता है। तो जैसे हम अपने शरीर की, कमरे की, कपड़े की साफ सफाई करते हैं, यह संसार उस परमात्मा का बना हुआ घर है। परमात्मा के बनाए हुए संसार को अपने मल मूत्र श्वास प्रश्वास के द्वारा हम दूषित करते हैं, तो उसको ठीक करने का माध्यम महर्षि दयानंद ने अग्निहोत्र बतलाया। अग्नि के अंदर जो भी पदार्थ डाला जाता है, आपको बार बार विद्वान लोग सुनाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टि से भी उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पदार्थ जो डाले जाते हैं यज्ञ के अंदर, घी या सामग्री, घी को तो विषनाशक का है, विष के कीटाणुओं को नष्ट करने का जो है सबसे बड़ा माध्यम है कि अग्नि के अंदर आप घी की आहुति दो। महर्षि दयानंद ने जो 4 प्रकार के हवन के अंदर पदार्थ रखे हैं, वो भी इसी दृष्टि से रखे हैं कि विष के कीटाणु नष्ट हो जाए। विष के कीटाणु कितने छोटे होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं। डॉक्टर सुंदरलाल अग्निहोत्री लिखते हैं कि इन कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को नापा तोला तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई नापने का, तोलने का यत्न करें, परमाणु को तोलने वाली कोई तराजू लेवे, तराजू के एक पल्ले पर खसखस का एक दाना, बहुत छोटा दाना होता है, खसखस का एक दाना रखे और दूसरी तरफ यदि बैक्टीरिया को रखेंगे तो उस बैक्टीरिया की, मैंने विष के कीटाणु की जो है संख्या 20 अरब के लगभग होगी। आप सोच सकते हो 20 अरब जो है खसखस के दाने के बराबर। हम खाना कितना ही शुद्ध खा लें, पानी कितना उबला हुआ पी लें, लेकिन श्वास और प्रश्वास का क्या करेंगे? हवा जो दूषित होगी उसका क्या करेंगे? दिल्ली के आसपास की हवा दिवाली के इन दिनों में कितनी दूषित है, जिससे सब परेशान। ऋषियों और मुनियों ने इस बात का संकेत दिया था कि वायु प्रदूषण को रोकने का यदि कोई माध्यम हो सकता है तो अग्निहोत्र हो सकता है। इसके अलावा इससे बढ़िया जो है वो हो नहीं सकता। इसलिए घर घर के अंदर यज्ञ होते थे। अपने यहाँ तो घर की परिभाषा भी इस प्रकार से कर दी कि जिस घर की छत हवन के धुएं से काली हो रही हो वो घर घर है, और जहाँ पर ये नहीं हो रहा है उसके लिए तो यहाँ तक लिख दिया, श्मशानी तुल्याणी
गृहाणी तानी, वो घर तो श्मशान के तुल्य है। इतनी जो है वहाँ पर जो कठोरता बरती गई। महर्षि व्यास लिखते हैं, कृष्ण के मुंह से कहलवाते हैं, जो व्यक्ति बिना हवन के अन्न खाता है भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। जो बिना यज्ञ के जो व्यक्ति भोजन कर लेता है वो भोजन नहीं खा रहा बल्कि वो पाप खा रहा है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ जो है अनिवार्य और आवश्यक इसीलिए दृष्टि से बतलाया गया कि संसार का वातावरण शुद्ध और पवित्र है। अग्नि में जो भी डालेंगे पदार्थ कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। आधुनिक विद्वान जो रसायन शास्त्र के वो तो इस बात की घोषणा करते हैं, यदि 1 ग्राम घी अग्नि में डाला तो 1700 ग्राम गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1700 गुना, आप सोच सकते हो। तो इस प्रकार से जो है ऐसे पदार्थ अग्नि में डालना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और जब तक घर घर के अंदर यज्ञ होते थे, ऋषि दयानंद कहते हैं, तब तक ये रोग नहीं थे। इसीलिए तो वेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं, निकामे निकामे न पर्जन्यो भी वर्षतु। हे परमेश्वर, जब जब हम कामना करें तब तब वर्षा हो। तो कोई कामना मंत्र बोलने से नहीं होगा या इच्छा करने से नहीं होगा, हमारा आचरण और व्यवहार भी तो ऐसा रहेगा। बिना अग्निहोत्र के, बिना हवन के हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करते थे। आर्य समाज के पुरानी पीढ़ी के लोग ऐसे थे कि यदि वो कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो बल्कि अपने साथ हवन कुंड भी साथ लेके जाते थे, हवन सामग्री साथ लेके जाते थे, घी साथ लेके जाते थे, समिधा साथ लेकर जाते हैं। दादा अर्जुन सिंह का संस्मरण भगत सिंह लिखते हैं कि एक दिन दादा जब रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो कपड़े की पोटली, उस समय सूटकेस का ज़माना नहीं था, कपड़े की पोटली वो सिर के ऊपर रख के चल रहे हैं। हम बच्चे थे, छोटे छोटे थे, दादा से हंसते हुए कहा कि दादा आप इतने कमज़ोर तो नहीं हो कि इस गठरी को जो सिर पे रख के चल रहे हो हाथ में भी तो पकड़ के चल सकते हो। तब कहते हैं दादा बड़े गंभीर हुए और उस समय कहा कि बेटा इसमें हवन कुंड भी रखा हुआ है और हवन कुंड का स्थान सिर से नीचे हो नहीं सकता, इसलिए सिर के ऊपर रख कर के चल रहा हूँ। आप सोच सकते हो कितनी श्रद्धा और आस्था थी, जिसका परिणाम हुआ कि उनके तीनों बेटे आर्य समाजी बने। हमेशा जो उनके परिवार में शाम सवेरे जो वन होता रहा, वैद्य राम गोपाल शास्त्री जैसा विद्वान उनके दैनिक यज्ञ को संपन्न कराते रहे और वही संस्कार उनको परिवार के द्वारा मिले। तो भगत सिंह जैसा नौजवान एक राष्ट्रभक्त जो तैयार हुआ। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गृहस्थ में जो है दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र जो आवश्यक और अनिवार्य बतलाया। तीसरी आहुति बतलाई पितृयज्ञ की। माता और पिता ने बच्चे का भरण पोषण पालन और योग्य किया पढ़ा लिखा करके, और अब जो है वह सशक्त हो गया है, समर्थ हो गया है। अब माता और पिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि उनको हर प्रकार से उनकी अपनी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। इसके लिए जो है पितृयज्ञ का उल्लेख किया है कि माता पिता को भोजन आदि करा करके, दादा दादी आदि को भोजन करा के उसके पश्चात वो भोजन करें। और इतना नहीं, उसके साथ साथ जो है बलिवेश और अतिथि यज्ञ की भी चर्चा है। तो 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए अनिवार्य, जिन 5 यज्ञों का संकल्प वो पति और पत्नी लेते हैं, इसलिए 5 आहुति दी जाती है। पति घर से कभी बाहर किसी काम से गया हुआ है तो पत्नी का हाथ इसीलिए रखवाया जाता है कि उनकी अनुपस्थिति में घर में ये पंचमहायज्ञ सदा होते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इनमें कोई रुकावट और बाधा नहीं आएगी। इतना होने के पश्चात जो 3 विशेष यज्ञ होते हैं, जिनको राष्ट्रभृत यज्ञ कहा गया, जिनको जया होम कहा गया, जिनको अभ्यातान होम कहा गया। गृहस्थ में प्रवेश होते हुए जहाँ पति पत्नी का उत्तरदायित्व तो अपने लिए, परिवार के लिए, माता पिता आदि के लिए, अतिथियों के लिए हैं, वहाँ पर जो अगली जो जिम्मेदारी संकेत कह रहे हैं कि आप जिस राष्ट्र के अंदर रह रहे हो अपने व्यवहार से राष्ट्र को भी मजबूत करोगे। राष्ट्र रहेगा तो आप रहोगे, राष्ट्र नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे। इसलिए इस चीज़ का जो है कार्य राष्ट्र भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। वैदिक परंपराओं के अंदर गृहस्थ में प्रवेश करते समय वर और वधू इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम अपने कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जो अपने देश को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तभी तो वेदों के उन मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या
ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ। इतना ही नहीं, वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम, हम तेरी रक्षा के लिए, तेरे विकास के लिए, तेरे उन्नति के लिए जो है अपने जीवन की आहुति देने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। तो ये जो गुट्टी हमको राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की, गृहस्थ में प्रवेश करते समय जो गृहस्थ के उत्तरदायित्व हैं, वहाँ पर जो है इन उत्तरदायित्वों का भी जो है वो संकेत दिलाया जाता था कि यदि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए तो विद्वान घोषणा करता है कि वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता, घर के अंदर केवल कर्मकांड कराना नहीं बल्कि इस देश का पुरोहित जो हमारी धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखता है, यज्ञ याग आदि जो है परिवारों में कराता है, वो इस चीज़ को भी कहता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति सदैव जागरूक रहेंगे। हम अपने द्वारा देश को कमज़ोर नहीं होने देंगे। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा हम नहीं रहेंगे। भारत का विभाजन हुआ और उस समय पाकिस्तान बना, आप जानते हो कितने लोगों का जीवन समाप्त हुआ, लगभग 10 लाख लोग उसमें जो मारे गए, 1 करोड़ व्यक्ति बेघर बार हो गए। इसलिए हो गए कि देश नहीं रहा तो हम भी नहीं रहे। इसलिए अपने जी जान से जो है अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे और किसी भी प्रकार से इसको कमज़ोर जो वो नहीं होने देंगे। तो राष्ट्रभृत के साथ साथ जय होम और अभ्यातान होम का भी जो है वहाँ पर इस प्रक्रियाओं के अंदर मंत्र के द्वारा जो किया गया, जय मने विजय प्राप्त करें, हम सफलता प्राप्त करें। अभ्याथान मने हर प्रकार से हमारा विकास हो। जो व्यक्ति केवल अपना ही अपना ध्यान रखता है वो स्वार्थी हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसको अपना कपड़ा, अपना खाना, अपना मकान, अपना बिजनेस, वो अपने अपने तक रहेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा। तो ऐसे स्वार्थी लोग राष्ट्र को कमज़ोर कर देंगे। और साथ साथ में कहा है कि जो परिवार का नहीं ध्यान रखते हैं, माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस और दूसरे कामों में लगे रहते हैं, वहाँ परिवार भी उनका हाथों से बिखर जाता है। और परिणाम होता है कि परिवार बिखरता, उनका ताना बाना भी ठीक प्रकार से नहीं रहता। इन यज्ञों के द्वारा, आहुति के द्वारा पति पत्नी इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि हम अपना भी ध्यान रखेंगे, परिवार का भी ध्यान रखेंगे, सामाजिक सेवा का भी, समाज और राष्ट्र का भी ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही उन्नति के लिए हम सदा प्रयत्न करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो राष्ट्रभृत, जया होम और अभ्यातान होम इनकी जो है मंत्रों से आहुति देते हैं। उसके पश्चात पाणी ग्रहण के जो कुछ मंत्र आते हैं, यानी माता कन्या के माता पिता ने जो है वर के हाथ में जब अपनी बेटी का हाथ दिया है, उस समय वहाँ पर जो है मंत्रों का उच्चारण करता हुआ जो है समाज के समक्ष, बिरादरी के समक्ष वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं इसका हाथ जो है वो ग्रहण कर रहा हूँ। गृभ्रामिते सौभगत्वाय हस्तम, मैं इसके सौभाग्य को सुरक्षित रखने के लिए, इसके सुख सुविधाओं के ध्यान रखने के लिए मैं इसके हाथ को ग्रहण कर रहा हूँ। डांटना, पीटना, धमकाना या और जो अत्याचार है उन सब से दूर रहता हुआ इस बात को कहता है कि जैसे आपने इसका ध्यान रखा है, मैं उसी प्रकार से जो है इसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखूँगा। और आगे जिन मंत्र 5-6 मंत्र जो पढ़े गए वहाँ पर कहता है प्रजापतिस्तु नियुक्तमयम, परमात्मा ने तुझे मेरे लिए पत्नी के लिए कह रहा है और साथ में कह रहा है पत्नी को कि मुझे तेरे लिए और तुझे मेरे लिए बनाया है। यानी एक दूसरे के अलावा जो है पुरुष के लिए पत्नी को छोड़ करके जितनी भी दुनिया के महिला हैं वो माँ, बहन और बेटी के रूप में रहेगी। पत्नी के लिए भी पति को छोड़कर जितने भी पुरुष होंगे वो पिता, भाई और पुत्र के रूप में रहेंगे। इससे बड़ा चरित्र का और क्या उपदेश हो सकता है? इससे बड़ा जो है जीवन के अंदर समर्पित दोनों के लिए और क्या हो सकता है कि जीवन के अंदर पति और पत्नी का संबंध और जो है वो हम एक दूसरे के लिए, भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। हम दूसरों के साथ इस प्रकार की दृष्टि, इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। और इस चीज़ का जो वह कह रहा है कि तुम्हारी सुख सुविधा के लिए ममयम पोष्या, यानी तुम्हारे भरण पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति की मैं घोषणा करता हूँ। और कह रहा है वो कि धर्म के कार्य में जो है तुम मेरा हमेशा साथ दोगी। तो हमेशा तुम मेरा अपना साथ दोगी। वह जो संकेत दिया वो इसी दृश्य से दिया
कि धार्मिक कार्यों में पत्नी पति का साथ दे और गलत कार्यों में जो है पति को रोकने का यह अधिकार भी उसको है। यानी धर्म के कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे काम में दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, और गलत कार्य यदि हो रहा है तो दोनों जो है एक दूसरे को रुकने का यत्न करें। यह यहाँ इन मंत्रों के अंदर जो संकेत दिया है। और इसी में एक वाक्य और आता, शब्द आता, न स्तेयम अदमी। सामान्य रूप से जो है सीधा अर्थ करते हैं वही छिपा करके नहीं खाएंगे। छिपा करके नहीं खाने का मतलब है कि पति गया ऑफिस में, साथियों के साथ जो है माल मिठाई खा रहा है और पत्नी इंतजार कर रही है और कहता है कि आज मेरे को भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। या पति ऑफिस गया और पत्नी घर पे बैठ के हलवा पूड़ी खीर बना रही है, खा रही है, और जब पति भूखा प्यासा आता है तो कहते हैं कि आज मेरा सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, मैं नहीं खाऊंगा। तो यदि कभी बाहर खाना भी पड़े तो दोनों एक दूसरे की जानकारी के अंदर आप खाओ, ताकि जो इस चीज़ को रहे कि भाई आज वो भोजन नहीं करेगा या नहीं करेगी, तो वहाँ पर जो है ताना बाना ठीक रहेगा। और मैं एक चीज़ और निवेदन क्या करता हूँ, केवल खाने तक सीमित नहीं है। यह स्तेयम शब्द आया इस चीज़ को लेकर के, यानी पति और पत्नी एक दूसरे से कोई बात छिपाए नहीं। यानी जिस दिन एक दूसरे से कोई चीज़ छिपाने लगते हैं, यानी पैसा छिपा के रख लिया या जो जरूरत पड़ने पर नहीं दे रहे, बड़े बड़े नोट जिस समय बंद हुए तब इन कई गृहस्थियों की पोल खुली, कितने छिपा करके नोट रखे हुए थे। तो जिस दिन छिपाने की प्रवृत्ति होगी उसी दिन गृहस्थ का ताना बाना पता लगने पर बिखरता है। इसलिए संस्कार के समय इस बात को कहा जाता है कि हम एक दूसरे से किसी भी प्रकार से जो है कोई चीज़ छिपाने का यत्न नहीं करेंगे, भोजन ही नहीं, अच्छा हो बुरा हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता हो, दोनों एक दूसरे की जानकारी के अंदर रखेंगे, ये संकल्प वहाँ पर लेते हैं। और जो परिक्रमा करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से जो मंत्र बोल रहे, अमोहम अस्मि सात्वमसि द्योरम पृथ्वीत्वम, यानी पति और पत्नी इस बात को कह रहे हैं कि मैं द्युलोक हूँ, सूर्य हो और तुम पृथ्वी हो, सह ऋतु दधावय, हम संतान को प्राप्त करें। जिस प्रकार से सूर्य की उष्मा से धरती के अंदर अन्न आदि फसल तैयार होती है, दोनों मिलकर के संतान को प्राप्त करें, यह वहाँ पर जो मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद मेन जो विधि संस्कार के अंदर आती है लाजा होम की। लाजा होम एक प्रकार से इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके अंदर भी क्या आप देखिए कि लड़की का जो भाई है वो लड़की का पैर जो है वो शिला पर जब रखती है, पति रखवाता है, उसके बाद वो पैर पर हाथ लगाता है और हाथ लगा कर के समाज को, परिवार को संकेत दे रहा है कि देखो आज तो मेरा सिर नीचे हो रहा है भरी समाज के अंदर, तुम अपने ससुराल के अंदर इस प्रकार का व्यवहार रखना कि आज के पश्चात जो मेरा सिर कभी नीचे न होए। तुम्हारे व्यवहार की, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा में सुनने को मिले, इसलिए जो हमारा सिर सदा ऊंचा रहे। माँ बाप और कन्या पक्ष के लोग और क्या लड़की से अपेक्षा कर सकते हैं। यानी ससुराल में जाने के पश्चात तुम्हारी यदि शिकायतें आएगी तो हमारा समाज के अंदर सिर नीचा रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। शिला पर पैर रखा हुआ है और ये भी संकेत दे रहा है भाई कि शिला जितनी मजबूत है, अपने घर में मजबूती से रहना, बार बार भागना आना ये नहीं होना चाहिए। हवा के तेज झोंके आते, पेड़ टूट जाते, लेकिन चट्टान अपनी जगह डिगी रहती है। वहाँ पर तुम इसी प्रकार से जो है मजबूती के साथ अपने गृहस्थ में रहना, अपने परिवार का हर प्रकार से ध्यान रखना। भाई जो है वो लाजा लेता है, चावल की खीले लेता है और उसके हाथ के अंदर डालता है। शमी के पत्ते भी डाले जाते हैं। शमी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि और पेड़ पौधों के जो है पत्ते हैं, कभी गर्मी में सूख जाते हैं, कभी सर्दी में सूख जाते हैं, कभी बरसात के अंदर झड़ जाते हैं, लेकिन शमी वृक्ष एक ऐसा है कि उसके पत्ते हमेशा हरे के हरे रहते हैं, वो सूखते नहीं है, जड़ते नहीं है। माता और पिता इस चीज़ को संकेत दे रहे हैं कि चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, तुम्हारे जीवन के अंदर हरियाली मने प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता ना आवे कि थोड़ा सा कुछ आ गया का हाय तौबा मचा रहे हो और थोड़ा सा ज़्यादा सुख मिल गया तो उछलूत कर रहे हो। नहीं, सुख और दुख के अंदर अपना संतुलन जो रखना है। भाई वो हाथों के अंदर खीलें डालता,
और खिले डालता हुआ इसी बात को तो संकेत दे रहा है कि हम तुम्हें घर से धक्का दे के नहीं निकाल रहे हैं। चावल के पौधे की जो स्थिति हुई, लड़की के चावल का पौधा एक जगह बीज के रूप में तैयार होता हो और फिर वहाँ से उखाड़ करके दूसरे के खेत के अंदर उसको रोपा जाता है, ठीक ये स्थिति है। लड़की एक कुल के अंदर पैदा होती है, पढ़ती है, लिखती है, बड़ी होती है और फिर उसको उसके घर जो है वो भेजा जाता है। यह जो है एक स्वस्थ परंपरा है, परंपरा रही है, तो उसी परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं। तुम्हें घर से धक्का दे करके नहीं निकाल रहे, यह संकेत जो भाई दे रहा है। माता पिता को, परिवार के अन्य लोगों को, समाज को यह भी विश्वास दिला रहा है कि जब भी मेरे पास आएगी उस समय जो मैं अपनी बहन को कुछ न कुछ दे करके विदा करूँगा, खाली हाथ इसको कभी नहीं भेजूँगा। और भाई जो भी दे देता है, बहन जो उसको सिर झुका कर स्वीकार कर लेती है। अपने भाई और बहन के सुमधुर संबंधों का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। यहाँ तो आप देखिए है कि माँ बाप के न रहने पर भाई जीवन भर अपनी बहन के लिए इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। बल्कि इतना ही नहीं, बहन के बच्चे हो जाएं तो उनका भी पालन करता है, कभी कभी उनका भी विवाह कराता है। और विवाह नहीं करा रहा और बहन के घर पर यदि विवाह है उसके बच्चों का, तो भाई अपनी ओर से भात लेकर के, जिसको मायरा मौसरा आदि अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, हर जगह वो परंपरा है कि अपनी बहन के यहाँ कपड़ों को लेकर के जाता, यानी बहन तक सीमित नहीं रहता, बहन के बच्चों तक उस परंपरा का निर्वाह करता है। और भाई जो दे देता है, बहन उसे जो अपना सौभाग्य समझ करके स्वीकार करती है। उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर, उस भाई बहन के अंदर विवाद और कलह होता है कि भाई देने में कंजूसी करता हो और बहन ज़्यादा से ज़्यादा भाई से खींचने का जो प्रयास करती है, बस वहीं धीरे धीरे दरार आने लगती है। तो इस प्रकार से जो भाई और बहन के व्यवहार में भी कटुता आ जाती है। इस परंपरा में भाई यथाशक्ति इस बात को कह कि मैं दूंगा, और जो देगा भाई उसको वो सिर झुका के स्वीकार कर लेती है। ये भी संकेत यहाँ पर इस विधि के द्वारा जो वो दिया जा रहा है, जो विधियाँ कराई जा रही है, तो उसमें इस बात का जो वो संकेत दिया है। आप देखिए लाजा होम के अंदर भाई बहन के हाथ में वो डालता है, लाजा डालता है, और वो पति के हाथ में डाल के दोनों हवन कुंड के अंदर डालते हैं। और जिस मंत्र का उच्चारण जिस समय वो करती है, परमेश्वर को स्मरण करती, अर्यमणम देवम, हे परमेश्वर, न्यायकारी परमेश्वर, कन्या अग्निम अक्षतः, वह कन्या उसके अंदर अग्निम अक्षतः यज्ञ में आहुति धीरे अग्नि में डाल रही। और क्या कह रही, सनो माँ, वो कह रहे हैं कि देवः प्रेतो मुंचतु, हे परमेश्वर मुझे इस घर से तो छुड़ा रहे हो, लेकिन माँ पते, मुझे पति के घर से कभी छुड़ाना मत छुड़ाना। मुझे पिता के घर से तो छुड़ाया जा रहा है, लेकिन जो है कह रहा है कि मुझे पति के घर से मत छुड़ाना। इसलिए अपने यहाँ प्रचलित है कि आती तो लड़की डोली में बैठ करके और घर के दरवाजे से यदि निकलती है तो अर्थी के रूप में निकलती, जिंदे जी पति को नहीं छोड़ती है। इससे बड़ा और स्मरण जो है वहाँ पर जो है क्या हो सकता है, इससे बड़ी प्रतिज्ञा और क्या हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि मुझे पिता के घर से तो आप छुड़ा रहे हो, लेकिन पति के घर से मुझे मत छुड़ाना। आहुति देते हुए क्या भावनाएं व्यक्त कर रही हैं वहाँ पर, कहता है कि आयुष्मान अस्तु मे पति, हे भगवान मेरा पति आयुष्मान हुए, पूर्ण आयु को भोगे, और इस चीज़ को जो है पति रहेगा तो मेरा अपना जीवन भी रहेगा। इदंताम मम जाते हो स्वाहा, कहते हुए मेरे अपने परिवार के ससुराल के अंदर जितने भी लोग हैं वो उनकी हमेशा वृद्धि हो, समृद्धि हो। जिस प्रकार से खिले अपने आप को वो लाजा अग्नि में समर्पित करते हुए अग्नि को प्रज्वलित कर रही है, वो सवेरे से लेकर सायंकाल तक अपनी परिवार की खुशहाली के लिए जो है महिला लगी हुई रहती है। और लगी रहने की प्रेरणा उसको विवाह संस्कार के इन मंत्रों के द्वारा जो है प्राप्त हो रही है कि आयुष्मान अस्तु मे पति, है भगवान मेरा पति सदा सुरक्षित रहे। तो और इस प्रकार से इन मंत्रों से आहुति देते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। और लाजा होम की आहुति देते हुए परिक्रमा का उल्लेख ऋषि ने वहाँ पर जो किया है इस संस्कार के अंदर, वो इस चीज़ को जो याद दिलाया। तो इतना ही नहीं, जहाँ पर हृदय स्पर्श का केश विमोचन की प्रक्रिया थी, उसके अंदर भी इसी बात की प्रेरणा दी गई कि हम मन से, हृदय से
दोनों एक रहेंगे वहाँ पर। शरीर हमारा अलग अलग रहेगा, लेकिन विचारों के अंदर, भावनाओं में विरोधाभास नहीं रहेगा। परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो हृदय स्पर्श का मंत्र का अपना भाव यही है। और आगे चलते हुए सप्तपदी का जो वहाँ विधान ऋषि ने किया, 7 कदम जो हो पति और पत्नी साथ साथ जो चलते हैं, और 7 कदम जो चलते हुए इस बात को जो संकेत दे रहे कि माँ सव्येन दक्षिणम अतिक्राम, भाई सीधा रास्ता तुम चलने का प्रयत्न करना, उल्टा रास्ता मत अपनाना। यानी शॉर्टकट जो व्यक्ति अपनाता है, गलत रास्ता जो अपनाता है, उसका परिणाम अंतोगत्वा ठीक नहीं होता। सीधा रास्ता भले लंबा हो, उससे चलेंगे, उसका परिणाम सुखद रहेगा। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके के द्वारा जो है हम गलत रास्ता अपना लें, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, तो निश्चित रूप से जो हमारे लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए वहाँ पर पति इस बात को संकेत दिला रहा है, और माम अनुव्रता इस चीज़ को भी कह रहा है कि भाई मेरा तुम अनुसरण करोगी। यानी जिस रास्ते पर, जिस सच्चे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, तुम उसका अनुसरण करोगी। पत्नी भी याद दिलाती पति को कि यह तुमने प्रतिज्ञा की, इसलिए उल्टा रास्ता, उल्टा कर्म, उल्टा जो रास्ता नहीं अपनाने का, अपने को सीधा सच्चाई का, ईमानदारी का, सरलता का और धर्म का रास्ता अपनाने का है। छल कपट और पाप करने वाला व्यक्ति कभी जो वो सफल नहीं होता है, यह संकेत दिया। और वो 7 कदम भी एक प्रकार से जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता की ओर ध्यान रखे जा रहे हैं। वहाँ पर जो खड़े रहते हैं उत्तर दिशा की ओर थोड़े आगे बढ़ते हैं, उनके कदम जो पूर्व की ओर बढ़ते हैं। मैं कभी कभी निवेदन करता हूँ कि हमारे कदम अब दोनों एक दूसरे के साथी आप बन रहे हो, तो उससे उत्तर होना चाहिए, और उत्तर से उत्तम माने गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट की तरफ हमारे अपने कदम हो, दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए। तो वहाँ जो 7 चीज़ें जिस बात को कहा है कि हम प्रयत्न करेंगे कि हमारे घर में अन्न की कोई कमी नहीं हो, यानी खाद्य पदार्थ हमारे घरों में पर्याप्त हो। ऐसा ना हो घर में कोई मेहमान आया और भाग रहे जो आटा लेने के लिए, चावल लेने के लिए, दाल लेने के लिए। ये सद्गृहस्थ के लक्षण नहीं है। खाद्य पदार्थ पर्याप्त हमारे घरों के अंदर हो, और खाने का सामान हो, तो साथ साथ जो हम शरीर के प्रति भी लापरवाही नहीं करें। इसलिए वहाँ पर कहा है कि बल भी हमारे में रहे, शारीरिक बल हमारा ठीक प्रकार से रहे। शरीर से रोगी रहेंगे, खाने का सामान बहुत सारा है, तो सामने का सामान का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए इस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं कि अपने शरीर के प्रति लापरवाही नहीं रखेंगे, और खाद्य पदार्थ यदि रहेगा तो खाने को हजम करने की ताकत और शक्ति भी हमारे अंदर रहेगी। हिंदी में एक प्रचलित है कि कहीं कहीं चना है तो चबाने वाला नहीं, और चबाने वाला है तो चना नहीं है। अन्न और खाने की ताकत नहीं है, और कोई मूंग की दाल का पानी पी करके जीवन निर्वाह कर रहा है, और सामान घर के अंदर काजू किशमिश बादाम पड़ा है, वो मेहमान या बच्चे खाते हैं, नौकर खाते हैं, तो कह रहा है कि पदार्थ भी हुए और खाने की शक्ति भी हमारे जो है घर गृहस्थी में रहनी चाहिए। तो अन्न की प्रार्थना करता, बल का संकल्प ले रहे हैं, धन का संकल्प ले रहे हैं। जीवन के अंदर हम दरिद्र बनकर नहीं रहेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और किसी भी प्रकार से जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर नहीं रहेंगे। वेद यही उपदेश देता है, वयम श्याम पतयोर नाम है परमेश्वर, धन और ऐश्वर्य के हम स्वामी हुए, और धन के कमाने में इतने भी पागल नहीं होंगे कि हम शारीरिक सुखों को जो है वो तिलांजलि दे दे। अपने सुख सुविधा का भी पूरा ध्यान रखेंगे, संतान को संस्कारित करने का, उसके अंदर सद्गुण डालने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार से ऋतु के अनुकूल जो आचरण करेंगे, ऋतुगामी होंगे। और अंतिम बात कह दी, सखे सप्तपदी भवा, हम सखा बन कर के रहेंगे, मित्र बन कर रहेंगे। शासक और शासिता की भावना जीवन के अंदर नहीं रहेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, तो सखापन के भाव हमारे अंदर रहेंगे। इस प्रकार से जो है वो सप्तपदी की विधि में इन संकल्प को दोहराते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उसी के साथ साथ में जो है सूर्य दर्शन का उल्लेख इस संस्कार के अंदर जो किया गया, सूर्य के समान जो है हमारा जीवन नियमित हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, संकेत भी यहाँ पर जो दिया है। और सुमंगलीरियम कह करके उसके मांग भरने का
जो आवश्यकता की पूर्ति के प्रतीक के रूप में और सुमंगलीरियम वधु कहते हुए मंत्र के द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि पर्दे की प्रथा वैदिक काल के अंदर नहीं थी। वो सबको जो आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, कहिए आप इसको आशीर्वाद दीजिए। एक विधि और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो जल का कलश लेकर के वर पक्ष की तरफ से जो एक व्यक्ति बैठता है, उन दोनों के ऊपर पानी के छींटे डालता है और उसका अपना मोटा भाव ये है कि जैसे पानी शीतल है, ठंडा है, दोनों इसी प्रकार से रहना। वैसे आप गर्मी कभी आ जाए दोनों में, तो उस गर्मी को जो है वो ठंडा करना क्रोध में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। और इस प्रकार से वो एक अनुभवी व्यक्ति, एक उनसे आयु से बड़ा व्यक्ति, गृहस्थ में आने वाली जो समस्याएं आती, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, तो एक व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है और परिवार के लोग एक प्रकार से उसको अधिकार देते हैं कि यदि इनके अंदर आपस में कहीं कोई बात हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गाइड करोगे, मार्गनिर्देश करोगे। मैं मोटी भाषा में कहा करता हूँ कि तुम्हारे यदि कोई कलह, लड़ाई, विवाद हो जाए तो तुम्हारे लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो व्यक्ति है। और उससे भी निवेदन करता हूँ कि वकील बनकर के मत रहना, जज बन के फैसला देना जो दोनों के हितकारक हो, दोनों के लाभदायक हो। तो इस प्रकार से आप दोगे और दोनों उसके गाइड को करेंगे। ना तो लड़की अपने माँ बाप से जो है अपनी समस्याओं को रखेगी, न लड़का अपने माँ बाप से रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनके से कहने से कभी पक्षपात की भावना आ जाए। तो इसलिए तीसरे व्यक्ति को इस प्रकार से परिवार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो चाचा हो, फूफा हो, मौसा हो, या बड़ा भाई हो या बहनोई हो, जो भी हो, अपने अनुभव के द्वारा उनको जो मार्ग निर्देश करता रहे। तो इस प्रकार से उसका जो है इस विधि के द्वारा यह भी संकेत दिया जाता है। दंड रख करके एक व्यक्ति के बैठने का भी विधान है। तो मोटे रूप से वही है कि यज्ञ में कोई विघ्न, इसमें विवाह संस्कार में कोई विघ्न और बाधा न डाले, यह संकेत दिया गया है। तो पूर्व विधि, उसके पश्चात उत्तर विधि का भी ऋषि ने उल्लेख किया है, जिसके अंदर ध्रुव दर्शन का जो है वहाँ उल्लेख किया है। अन्नपाशन आदि के करके सबोध की चर्चा की है। तो जिस प्रकार से सारे जो है नक्षत्र मंडल में ग्रह उपग्रह गतिशील होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ध्रुव जो तारा है अपनी जगह वो स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है। तो आप गृहस्थ में ध्रुव मन अटल रहोगे। कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं कि 25,000 वर्ष में थोड़ा अपना स्थान वो छोड़ता है, तो गृहस्थ के जो 25 वर्ष है उसमें आप ध्रुव मन स्थिर रहोगे। अरुंधति का भी वहाँ संकेत आया कि अरुंधति हमेशा वशिष्ठ के साथ रहती है, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में रहे, संकेत दिया। इस प्रकार से कई बातें संस्कार के द्वारा जो है इन विधियों के द्वारा बताई गई है। तो मैंने जैसा कि शुरू में निवेदन किया था कि विवाह संस्कार में जितनी विधियां हो रही है वो सारा का सारा गृहस्थ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वही संकेत इन विधियों के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से इस विवाह संस्कार की चर्चा महर्षि ने की। अनेक प्रकार के जो अंधविश्वास थे, पाखंड थे, काष्ठ वर्षा, भवेद गौरी आदि, माने 8 साल में माने बाल विवाह हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऋषि ने उसका भी खंडन किया है। और भी जो वृद्ध विवाह इत्यादि अनेक जो चीज़ थी पाखंड अंधविश्वास वाली, उन सारी चीज़ों को दूर रखते हुए कि वैदिक विवाह किस प्रकार से और किस प्रक्रिया के द्वारा कैसा होना चाहिए, जो गृहस्थ को मार्गदर्शन दे सके, उनको गाइड कर सके, ये सारा का सारा इसके अंदर बतलाया है। आप लोगों ने बड़े धैर्य और शांति से सुना। स्वामी जी महाराज ने अवसर दिया, उसके लिए आप सबको स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।